तो कमिंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 5, इट सेज लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो इन्होंने बोला कि जो हमारी लाइन एल है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है। मैंने आपको बताया हुआ बाइसेक्टर का मतलब एक ऐसी चीज जो दो चीजों में, दो इक्वल चीजों में डिवाइड करे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 10 लेती हूँ तो 10 को दो इक्वल चीजों में डिवाइड करना मतलब 5 और 5, ठीक है। अगर मैं 40 लेती हूँ तो दो इक्वल चीजों में डिवाइड करना मतलब 20 और 20। 1000 लेती हूँ दो इक्वल चीज में डिवाइड करना मतलब 50 एंड 50। तो यहाँ पर अभी हमें बोला, कहता है कि लाइन एल, एक लाइन हमारे पास है एल नाम की, ठीक है। तो दिस इज माई लाइन एल, ठीक है, this is my line L and is the angle bisector of angle A, which means this angle would be equal to this angle. That means if this is angle 1 and this is angle 2, then my angle 1 and angle 2 both are equal. Why? Because L is the bisector or angle bisector of angle A. तो यहाँ पर हमने क्या बात करी? हमने बात करी, क्या बात करी? हमने बात करी की हमने बात करी कि हमारे पास एक लाइन जो है L नाम की है, ठीक है। एक लाइन जो है वो L नाम की है और वो हमारे एंगल A को आधा आधा काटती है। दैट मीन्स ये अगर मेरा एंगल 1 है और ये मेरा अगर एंगल 2 है तो माई एंगल 1 इज इक्वल टू माई एंगल 2। माई एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। दिस इज गिवन इन माई क्वेश्चन, ओके। एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L, और कहते हैं कि B एक पॉइंट है L पे कहीं भी। दैट मीन्स B ये जो है ये L पे कहीं पे भी एक पॉइंट है, ओके जी, डन। B इज एनी पॉइंट ऑन L। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर। BP और BQ, ये क्या कह रहा है? कह रहा है BP और BQ जो है ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, टू द आर्म्स ऑफ एंगल A। तो मतलब ये यहाँ पर परपेंडिकुलर बना रहे हैं, दैट मीन्स ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। शो दैट, हमें क्या शो करना है? एंगल APB कॉन्ग्रुएंट है एंगल AQB के, एंड और हमें सेकंड पार्ट में प्रूव करना है कि BP इज इक्वल टू BQ, दैट इज और B is equidistant from the arms of angle A। तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा से समझ लेते हैं अच्छे से। आप जो है मेरे साथ साथ फिगर को देखिए कैसे है हमारी फिगर, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं काम अपना स्टार्ट, ठीक है जी। तो मान लो मेरे पास एक एंगल, एक लाइन L है, ठीक है। मेरे पास एक लाइन L है, वो एक एंगल जो क्या है, मान लो एक इस तरह का एंगल है, इसको बाइसेक्ट कर रही है। दैट मीन्स अगर ये मेरा एंगल 1 है और ये मेरा एंगल 2 है तो हियर माय एंगल 1 is equal to angle 2. Angle 1 is equals to angle 2. This is given in my question because it is the angle bisector. Now there is something, there is a point called B. यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका नाम है B। B से ये एक लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ से भी एक इस तरह से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं और ये बोलते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर ना 90 डिग्री का एंगल बनाता है दोनों साइड, ठीक है। तो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब दैट इट इज फॉर्मिंग एन 90 डिग्री एंगल, it is forming a 90 degree angle on this, okay जी। This is my point Q, this is my point P, this is my point A and this is L, okay done। तो ये हमारी कुछ फिगर है ऐसी। अब देखते हैं कि इन्होंने हमसे पूछा क्या। इन्होंने बोला ट्राइंगल APB, ट्राइंगल APB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल AQB के। तो APB ट्राइंगल कहाँ है? ये है हमारा ट्राइंगल APB, ठीक है। इसको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है कौन से ट्राइंगल से? ट्राइंगल AQB से। तो ये है हमारा AQ एंड B। तो जब आप इसको देखते हैं तो आपके पास दो ट्राइंगल आ गए, एक आ गया रेड वाला, एक आ गया येलो वाला। सबसे इजी काम कॉन्ग्रुएंसी में आपने क्या करना है? आपने सिर्फ तीन चीजें ढूंढनी है, आपने उसे कॉन्ग्रुएंट कर दिया है, नेक्स्ट पार्ट हमारा आराम से आ जाता है बाय CPCT, है ना। अब क्या है, तीन चीजें जब आपने ढूंढ लिया है तो थोड़ा सा अपनी आंखों को करिए कॉन्सेंट्रेट और करते हैं ढूंढने का काम स्टार्ट। तो अगर मैं पहले ही स्टार्ट करूं तो भाई मुझे सबसे पहले एक चीज जो है वो तो दिख रही है आराम से, वो क्या है कि AB इन दोनों में कॉमन है ना। AB इज कॉमन, ठीक है। तो दोनों में AB और AB तो आ ही जाएगा, ठीक है। AB AB आ जाएगा। उसके बाद एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ये भी मुझे पता है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और मुझे ये भी पता है कि ये वाला एंगल दैट इज एंगल BQA, एंगल BQA is also equals to angle BPA, है ना। Y is also equal to angle BPA. Why? Because it is perpendicular. That means it is of 90 degrees. It is of 90 degrees, right? तो भाई मेरे पास तीन चीजें आ गई है। तीन चीजों में देखो, एक क्या है एंगल, ठीक है, एक है ये साइड इसके साथ वाली और एक ये वाला एंगल है। तो भाई ऐसा कुछ बनता है। तो हम देखते हैं एंगल, एंगल साइड मतलब एक एंगल हो, दूसरा एंगल हो और दूसरे एंगल के साथ एक साइड अटैच्ड हो, तो क्या बन जाता है हमारा? एंगल एंगल साइड बन जाता है ना, AAS बन जाता है। तो AAS एंगल एंगल साइड इज अ कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया एंड आई हैव टू एंगल्स एंड वन साइड, दैट सिंपली मींस दैट आई कैन अप्लाई दिस AAS इन माय सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन, राइट? ओके, तो मैं इसको प्रूव करने के लिए इसको यूज कर सकती हूँ, ठीक है जी। तो एक बार हम इसे लिख लेते हैं अच्छे से और अपना फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, फर्स्ट पार्ट अगर ये प्रूव हो गया दैट मींस ये जो है मेरा ये वाला ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू माय ये वाला ट्राइंगल। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मेरा दूसरा पार्ट क्या था? BP और BQ को इक्वल करना। तो भाई BQ और BP को इक्वल मैं कैसे कर सकती हूँ? बाय CPCT, है ना। तो बाय CPCT मैं इसको इक्वल कर दूंगी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। माय BP इज इक्वल टू माय BQ, which simply means that B is equidistant from the arms of angle A, है ना। तो ये क्या बताता है कि ये जो है इक्विडिस्टेंट है, ठीक है।
B is equidistant from the arms of angle A. तो एंगल A की आर्म से ये वाली एक आर्म हो गई, एक आर्म ये हो गई, इससे ये और ये जो है इक्विडिस्टेंट है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है. दैट सिंपली मींस दैट BP is equals to BQ. I have to prove this only. तो चलिए अब हम अच्छे से अपने क्वेश्चन को लिख लेते हैं, समझ तो हमें आ गया है ना. ओके जी, चलिए स्टार्ट करें. डन. तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं लिखूंगी गिवन. ठीक है, मेरा पहला काम इन क्वेश्चंस में गिवन लिखने का होता है. तो लाइन L इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. तो ये LA का बाइसेक्टर है, दैट मींस एंगल QAB. एंगल QAB इज इक्वल्स टू एंगल QAB इज इक्वल्स टू एंगल PAB. एंगल PAB. ठीक है, ये क्यों हुआ? बिकॉज L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. L इज बाइसेक्टर ऑफ माय एंगल A, ऑफ एंगल A. डन. ये हमने लिख लिया. ठीक है, BP एंड DQ आर परपेंडिकुलर. ठीक है, तो BP जो है वो किस पे परपेंडिकुलर बनाएगा? BP किस पे 90 बना रहा है? BP ये है किस पे 90 बना रहा है? इस पे, है ना. तो BP इज परपेंडिकुलर टू AP. BP जो है वो AP पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना. सिमिलरली ये जो BQ है किस पे 90 का एंगल बना रहा है? इस AQ पे ही तो बना रहा है ना. तो मैं क्या लिखूंगी, BQ इज परपेंडिकुलर टू AQ. ठीक है, ये मेरे को सब कुछ गिवन है क्वेश्चन में, है ना. बस मैंने इसे ढंग से लिखा है. दैट मीन्स अगर ये BP परपेंडिकुलर है AP पे, दैट मीन्स एंगल BPA इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना. तो एंगल BPA इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट. एंड अगर ये BQ AQ पे परपेंडिकुलर बना रहा है, BQ AQ पे परपेंडिकुलर बना रहा है, दैट मीन्स माय एंगल BQA इज आल्सो इक्वल्स टू 90 डिग्रीज. वेरी नाइस, क्लियर. ओके जी, चलिए अब हम अपने क्वेश्चन को प्रूव करते हैं. अच्छा, पर पहले मुझे टू प्रूव या टू शो लिखना पड़ेगा. तो भाई मैं लिख लेती हूँ अपना टू प्रूव या टू शो. तो मुझे टू शो लिखा हुआ है तो मैं टू शो लिख देती हूँ. टू शो में मुझे दो चीजें बतानी है. दो चीजें क्या बतानी है? APB इज कॉन्ग्रुएंट टू AQB. तो ट्राइंगल APB is congruent to triangle AQB. I have to prove this or show this. Similarly, my second part is BP is equals to BQ. BP is equals to BQ. I also have to show this to them. Okay जी, very nice, easy. अभी हमने क्या लिखा? गिवन और टू प्रूव. अब हमारा हलवा क्वेश्चन दोबारा स्टार्ट हो गया. दोबारा हलवा क्वेश्चन स्टार्ट होने में हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना, अपनी तीन चीजों को लिखना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. जैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाता है, हमारा सेकंड पार्ट बाय CPCT आराम से हो जाता है, राइट. चलिए, तो अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं अपना पेन चेंज करती हूँ. ठीक है, तो चलिए करते हैं. तो ये हो गया हमारा. ठीक है, अब हम लिखते हैं नाउ. अब मैं क्या करूंगी? मैं अपने लिए दो ट्राइंगल का चुनाव करूंगी. कौन से दो ट्राइंगल का चुनाव करूंगी? जो मेरे क्वेश्चन में होंगे, विच इज APB. माय फर्स्ट ट्राइंगल इज APB एंड माय सेकंड ट्राइंगल इज AQB. so this is my second triangle, राइट. दिस इज माई फर्स्ट ट्राइंगल, दिस इज माई सेकंड ट्राइंगल. अब इन दोनों में कुछ कॉमन चीजें जो हैं वो हम देख लेते हैं. ठीक है जी. तो कॉमन चीज से पहली क्या हो गई? पहली चीज आपके जो है वो हो गई कि एंगल आपका जो था, ये एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल. तो लिख लेते हैं, ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल. मैंने कहा लिखा है? ये वाला लिखा है ना. L इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. तो मैं क्या लिखूंगी? मैं लिखूंगी एंगल QAB इज इक्वल टू एंगल PAB. वाई? बिकॉज L इज गिवन लिख दो ना. अब ये तो आपने लिख दिया ऊपर कि L इज द बाइसेक्टर ऑफ दिस, तो आपको बार बार नहीं लिखने की जरूरत, आप गिवन लिख दो. ठीक है, तो ये जो हो गया हमारा पहला चीज हो गई, पहली चीज. ठीक है, एंगल. दूसरी चीज ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, है ना, 90 वाला. तो ये 90 वाले मैंने क्या लिखे थे? एंगल BPA एंड एंगल BQA. ठीक है, तो एंगल BPA इज इक्वल टू एंगल BQA. एंगल BQA इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये भी क्या था मेरे पास? गिवन था, है ना. ये भी मेरे पास क्या था? गिवन था. वेरी गुड. ओके, और मेरी लास्ट चीज क्या थी? AB इज इक्वल्स टू AB, है ना. यही थी ना. एंगल साइड, यस यही थी, है ना. तो QAB. एक सेकेंड, अगर मैं ये वाली ले रही हूँ तो एंगल साइड, तो पहले मुझे ये वाला एंगल लिखना चाहिए 90 वाला, फिर मुझे ये वाला एंगल लिखना चाहिए एंड देन वो साइड लिखनी चाहिए. ठीक है, तो थोड़ा सा आपको भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए. ठीक है, वैसे आप वैसे भी लिख सकते हो, मार्क्स नहीं कटेंगे, बट हमें अपनी तरफ से बेस्ट देना है. ठीक है, तो एंगल BPA इज इक्वल टू एंगल BQA. ओके, उसके बाद हमने क्या लिखना है? उसके बाद हमने लिखना है एंगल QAB इज इक्वल टू एंगल PAB. वाई? बिकॉज इट वाज गिवन था. उसके बाद मैंने क्या लिखना है? AB इज इक्वल टू AB. सो माई AB इज इक्वल टू माई AB या फिर BA. ठीक है, वो कैसे आया? AB और AB कैसे आया? क्योंकि दोनों में AB जो था वो सेम था. दैट मीन्स AB वाज कॉमन. दैट मीन्स इट इज इक्वल टू द सेम थिंग. अब ये क्या हो गया? एंगल साइड. ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी? बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया
criteria, my triangle APB is congruent to my triangle AQB. ठीक है, तो triangle APB is congruent to triangle AQB. ठीक है, ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट. ठीक है, ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट में क्या करना था, बीपी और बीक्यू को मुझे इक्वल बताना था, तो ये तो आराम से हो गया है ना. तो सेकंड पार्ट के लिए मैं लिखती हूँ, इधर से लिख देती हूँ. सेकंड पार्ट, बीपी इज इक्वल्स टू बीक्यू. ठीक है, बीपी जो है वो बीक्यू के इक्वल है, कैसे, बाय सीपीसीटी. ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन. दैट इज, या फिर देयरफॉर मैं क्या लिख सकती हूँ, देयरफॉर बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए. ठीक है, देयरफॉर बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए. डन. ठीक है जी, हो गया ये क्वेश्चन. जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे बताइए कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है ना. मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से. ठीक है, और बताइए समझ आया नहीं आया.